Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogut, and this is me, Nikita Mehra, and these are my new, not new, these are the collection which I made it in the hostel, and I'm sitting at the hostel, which is NIFT Mumbai's girls' hostel, guys. So I'm in a really good essay shoot mode today. So yes, let us start. So I am a student of NIFT Mumbai and I am doing the FTech second year. सो मैं सेकेंड सेम बोलने वाली थी बिकॉज सेकेंड सेम वाज सो ट्रॉमेटिक. सो मैं आज वही बताने वाली हूँ, थिंग्स यू शुड नो गाइज, थिंग्स यू मस्ट नो. मतलब बिफोर एंटरिंग निफ्ट ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए. डिस्क्लेमर इतना बड़ा बड़ा बोल लेटर्स में, ठीक है, फॉर एवरी वन जो सोच रहा है. एंड जो बी एफ टेक के लिए सोच रहा है उसको तो वापस सोचने की ज़रूरत है. और जो बी डेस के लिए सोच रहा है, yes, BDS is quite fun and actually NIFT is really fun, but everything has two sides. तो इसके आज हम second side के बारे में बात करने वाले हैं. So yes, talking about my department, which is BF Tech, and so yeah, you can apply in BF Tech only if you have physics, chemistry, and maths. So these are the things which are really mandatory to have it, and for applying it to it, like you are not required with any criteria कि मतलब 70% होने चाहिए बोर्ड्स में, 80% होने चाहिए, 60% होने चाहिए. You are just required to be like pass अच्छे से in your 12th. And yes, and for the entrance you should have a really good marks and score to get into BFT. So yes, now talking about the design department, what do you think design is more fun of BF Tech? Go comment down and तब तक हम डिस्कस करते हैं कि बी डिज़ाइन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं. सो हर डिफरेंट कैंपस में डिफरेंट पार्ट्स हैं बी टेसेस के. लाइक निफ्ट मुंबई में मेरा कैंपस जो है उसमें लेदर डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं. सो टॉकिंग अबाउट एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स में. सो पहले FD, FC, TD, KD एंड AD, 5 डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ हमारे कैंपस में. अपना फर्स्ट हेडिंग शुरू करते हैं कि व्हाट डिपार्टमेंट यू शुड टेक. सो 1 मिनट गाइज. सो या वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, अगर आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, एंड मैं आपको बताऊंगी तो सबको लगेगा कि आपको किस किस डिपार्टमेंट में फिट इन होना चाहिए. सो द टॉप 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ बी डिज़ाइन आर FD एंड FC. इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, हमेशा यही डिपार्टमेंट सबसे पहले भरते हैं. बट यू शुड नो कि अगर आपको करना है आप तो ही करो, ठीक है. ज़बरदस्ती सीट भर जाती है या फिर आपको लग रहा है कि वो बहुत मतलब सब लोग ले रहे हैं, हाइप है, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ. बट आई विल टेल यू वन थिंग, अगर इन वर्स्ट केसेस अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं निकला बाद में जाके, यू आर gonna cry for 4 years भाई, बिकॉज डिपार्टमेंट चेंज नहीं होता. एंड एक चीज़ में डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है अगर आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेते हैं, स्टूडेंट परमानेंट ट्रांसफ़र करते हैं. उसकी प्रोसेस बहुत बड़ी होती है. फर्स्ट ईयर में यू हैव टू गो थ्रू सम SGPA, उसके बाद फिर डिफरेंट कैंपसेस शिफ्ट करना पड़ता है अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो वो भी नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन सा कैंपस लेना चाहिए. सो स्टार्टिंग विथ FC आपको तभी लेना चाहिए इफ़ आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर FC आपको तब लेना चाहिए इफ़ यू आर वेरी गुड विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशंस, एंड जिनको विजुअल मर्चेंडाइजिंग में इंटरेस्ट है, मतलब VM. सपोज़ H&M सब लोग गए होंगे या फिर किसी भी स्टोर में गए होंगे, ठीक है, किसी भी स्टोर में गए होंगे, मॉल के स्टोर्स की बात कर लो या फिर कहीं के भी. तो जो बाहर डेकोरेशन नहीं हुआ होता, या फिर हर एक जगह की अपनी अलग अलग थीम होती है. H&M की रेड वाली थीम चलती है, या फिर H&M एक सर्टन तरीके से अपनी मैनिक्विन्स लगाता है, एक सर्टन तरीके से सबको ड्रेस करता है. तो जो फर्स्ट लुक होता है ब्रांड के आउटलेट का जाके आप देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज VM. ऑल दी लाइट्स अगर H&M में, सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली के अगर H&M में गए हो या फिर नोएडा के भी गए हो, द DLF एंड ऑल दैट थिंग, जो वहाँ पे इतनी बड़ी सर्कुलर लाइट लगती है वो हर स्टोर में मिलेगी. इंडिया के हर स्टोर में वही वाली लाइट मिलेगी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है हर एक ब्रांड के लिए. ज़ारा के जो मॉडल्स हैं, मतलब ज़ारा के जो सॉरी नॉट मॉडल्स, दी मैनिक्वीन्स, वो सिर्फ ज़ारा ओन करती है और कोई ब्रांड वो मैनिक्वीन्स ओन नहीं करता, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन हुई थी. तो ये सारी की सारी चीज़ें आप FC में पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है. और दूसरा FC में आपका द थिंकिंग पावर प्लस आपकी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपको क्या पसंद आएगा वो नहीं, व्हाट विल कस्टमर्स सी और व्यू
इन दी ब्रांड, मतलब वो घुसे और उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करी. Now talking about FD, which is Fashion Designing Department, it is really good. मतलब निफ्ट आए हो, फैशन डिज़ाइनिंग करने ही आए हो तो FD ले लो. मतलब इफ़ यू आर फैसिनेटेड बाई दी कलेक्शंस, अगर आपको डिज़ाइनर बनना है, अगर आपको सब्यसाची एंड ऑल दैट की, तो मैंने बहुत से इंडिया के बोल दिए, ठीक है. आपको अगर ऐसे प्रॉपर डिज़ाइनर बनना है तो आप FD लो. आपको कोट्योर बनाने में इंटरेस्ट है तो आप FD लो. If you like stitching, if you like sewing, if you have interest in that, तभी FD लेना, वरना FD will make you cry and mark my words in this. मतलब भाई बहुत काम कराते हैं. एक दिन में बोल देंगे कि 10 तरीके के गारमेंट बना के लेके आओ और अगले दिन तुम्हें लेके आने पड़ेंगे. अब ये जो टाइम मिला है कॉलेज के आवर्स के बाद तुम फिगर आउट करो तुम कभी भी काम करते हो, बट योर वर्क शुड बी कम्प्लीट एंड इट शुड बी ऑन टाइम. कलेक्शंस बनाने पड़ते हैं. आई हैव मॉडल्ड फॉर लाइक अपने सीनियर्स, लाइक आई हैव मॉडल फॉर लाइक 6-7 ऑफ देम ऑन देयर फाइनल जूरी, एंड उनके प्रोजेक्ट में 1-1.5 लाख लग गया था सिर्फ जूरी के प्रोजेक्ट्स में. तो येस, इफ़ यू वांट टू स्पेंड मनी और इफ़ यू थिंक यू कैन स्पेंड मनी ऑन एंड मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का खर्चा है, ठीक है. ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक डिपार्टमेंट में बहुत खर्चा है करके, बट इन FD थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड यू हैव टू स्टडी ऑन देम, मेक टेस्ट फिट्स ऑन इट एंड देन मेक अ फाइनल फिट फॉर इट. प्लस यू ऑल्सो हैव टू डू फोटोशूट्स वगैरह, तो उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए. And yes, now talking about the other departments, and KD and TD, I treat them at the same level, and I have heard like from many of my friends as well, like KD में आपको हर चीज़ knit करनी आनी चाहिए. So this is a knitted top, और आप ये निफ्ट में बनाओगे अगर आप आओगे तो. There are looms, knitting looms हैं, knitting needles हैं. You have to purchase yarns and you have to make it. ये सारा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दिस इज़ अ रिब स्ट्रक्चर, एंड ये शायद मैंने काउंट भी किया था, दिस इज़ 6x6 रिब. तो ये सब हम भी पढ़ते हैं, ठीक है. तो BFT पीपल ऑल्सो स्टडी इट. ये भी मैं एंड में बताऊँगी अपने BFT डिपार्टमेंट का सिर्फ ब्यूटीफुल सा बता के, बीइंग बायस्ड टू इट, बट यस. सो निटवेयर इज़ ऑल अबाउट इट. आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे थियोरेटिकली, आप इसको बनाना सीखोगे प्रैक्टिकली, यार्न्स के साथ चीज़ें बनाना सीखोगे, गारमेंट बनाना सीखोगे. फाइनल कलेक्शन में निटवेयर से ही आपको गारमेंट बनाना है. स्पोर्ट्स एंड इसका स्कोप बता देती हूँ. स्पोर्ट्स वेयर में इसका बहुत तगड़ा स्कोप है, लॉन्जवेयर में इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तीसरा नॉर्मल कैजुअल वेयर में तो है ही है. So yes, this is all about KD. And about TD, so TD is a little bit a blend of chemistry and fashion, because textile design is not easy, I think, because सारे के सारे dyes, सारी के सारी चीज़ें, केमिकल थिंग्स की कौन सा कपड़ा किस तरीके से डाई होगा. सिल्क के जो डाई यूज़ होता है वो ही आप कॉटन के लिए यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो इनके लिए अलग डाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग स्ट्रक्चर होता है हर एक कपड़े का. ब्लेंड्स निकल गए हैं आजकल. बहुत पहले बोलते थे कि नायलॉन का कपड़ा है तो गर्मी करेगा, या फिर इट विल कॉज मतलब ऐसे पसीना स्वेट ज़्यादा आएगा एंड इट विल स्मेल. बट nowadays polyester and nylon have like come in such a great composition with the natural fibers which is cotton, viscose, and ये सब के सब blends ही बनते हैं, ठीक है. तो and these are like the scope, मतलब इतना अच्छा है इन सब चीज़ों में. स्पोर्ट्स वेयर ये सब इसी से बनता है, पॉलिएस्टर से ही बनता है. कॉटन का कोई भी नहीं होगा फुल्ली कॉटन का स्पोर्ट्स वेयर, क्योंकि उसमें फिर लाइक्रा भी डलेगा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप TD में सीखेंगे. TD इज़ रियली गुड. आप कपड़ा बनाना सीखेंगे, जैसे कोई भी कपड़ा, मतलब लूम्स, आप लूम्स पे कपड़ा बनाएंगे अपना खुद का अगर आप TD पे आते हैं तो. सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इन TD. आप टाई एंड डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, सब कुछ आप TD में करेंगे. TD पे आप प्रिंट डिज़ाइन भी करोगे, आप कपड़े के ऊपर लगा के भी दिखाओगे कि ऐसा दिखेगा करके. सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती हैं मुझे TD में. अगर आप ऐसे जिसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर सकता है कि किसी साथ क्या लगेगा, किसी साथ कौन सा प्रिंट लगेगा. सिल्क के ऊपर जो प्रिंट लगेगा वो प्रिंट कॉटन पे नहीं लगेगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एजोइक डाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज याद करो, रिटन पेपर होगा वो करना आना चाहिए. सो यू कैन डू वंडर्स if you have talent in yourself, plus if you have interest in whatever department you are taking. And I think डिपार्टमेंट काफ़ी सोच के लेना, तो थोड़ा बहुत आइडिया अभी तक हो गया होगा कि हम किस डिपार्टमेंट में फिट करते हैं. एंड येस, एट द एंड टॉकिंग अबाउट द BFT डिपार्टमेंट विल गिव यू थ्रिल्स.
एंड ट्रस्ट मी इफ आई से दिस, मतलब अभी हमारा ट्रॉमा बताती हूँ मैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने करी है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि इंजीनियर्स को कराते हैं, स्केल डाउन करके क्लास का स्केच बनाया, बहुत चीज़ें करी हमने, ऑर्थोग्राफिक, एवरीथिंग वी हैव डन। प्लस टाई एंड डाई की बात करी थी मैं, वो भी हमने किया है अपने सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। ड्रेपिंग हमने की है, स्टिचिंग हम करते हैं, बट हमारा जो एस्पेक्ट रहता है इट्स मोर ऑन द मास प्रोडक्शन। लाइक आई सेड अबाउट एफ डी इज़ डिज़ाइनर अप्रोच, मतलब एक कस्टमर आएगा, हम उसी के साइज़ का उसको कस्टमाइज़ करके देंगे, उसे अगर रेड में चाहिए, ब्लू में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, हम उसको वही देंगे। बट इन अर डिपार्टमेंट विच इज़ BFT, हम मास प्रोडक्शन करते हैं। ऑल दी ब्रांड्स, ऑल दी फास्ट फैशन ब्रांड्स, H&M, Zara, Uniqlo and all these are the fast fashion chains which produces products in like masses and for masses, मतलब XS से लेकर XL तक, XXSL तक, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं, हम लोग ये काम नहीं करते, मतलब कि समझ रहे हैं कि पर्सनलाइज चीज़ें हम नहीं बनाते। सो हमें उसी के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, हम लोगों को हर चीज़ का बेसिक आइडिया दे दिया जाता है, हम लोगों को वैरायटी बहुत कम कराई जाती है। एंड इन दिस तो ट्रॉमा शेयरिंग पार्ट करती हूँ। बिगेस्ट ट्रॉमा ऑफ माई लाइफ, मतलब बिगेस्ट ट्रॉमा, ठीक है, हम लोगों ने अकेडमिक बिगेस्ट ट्रॉमा, ठीक है, बाकी ट्रॉमा तो बहुत हुए हैं, बट द बिगेस्ट अकेडमिक ट्रॉमा 12th के बाद वॉज दिस, लाइक इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिज़ास्टर। हम लोगों को 2 हफ्ते दिया, 3 हफ्ता दिया, ठीक है, 3 हफ्ते में नॉट 3, 2.5 आई वुड से, उसमें हम लोगों को बोला कि तुम पूरी की पूरी शर्ट बना के दो भाई, शर्ट एंड पैंट एंड प्लस मेन फिट, जस्ट सी। ये पूरे सेमेस्टर का काम है, 6 महीने का काम हमसे 2.5 वीक्स में कराया, एंड वी वर लाइक क्राइंग, मतलब हमसे नहीं हो पा रहा था, पूरी क्लास में नहीं हो पा रहा था, बट एनी हाउ वी मैनेज्ड इट बिकॉज वी हैव टू डू इट फॉर मार्क्स, ठीक है। सो समटाइम्स निफ्ट गेट्स सो ब्रूटल एंड हार्श ऑन यू कि आपको काम करके देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी थी। बट येस, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम द गेस्ट फैकल्टी, ही वॉज रियली नाइस, लाइक इट मेड हमारे से अच्छा आउटपुट निकला। मतलब 2.5 वीक हम क्या करते हैं, मस्ती मारते, ठीक है, तो हम काम कर रहे थे, उसकी जगह हमने काम कर लिया, एंड वी आर फ्री नाउ, विच इज़ रियली गुड, बिकॉज हम लोगों को सीखने को मिला, वी डिड इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर थिंग कि कैंपस कौन सा लेना है, इसके ऊपर इतना बड़ा ज्ञान है मेरे पास, ठीक है, बट मैं इसको छोटा करके बताऊँगी। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको घर नहीं पसंद, घर पे नहीं रहना, तो मैं बोलूँगी जितना दूर कैंपस ले सकते हो उतना दूर कैंपस ले लो, बहुत खुश रहोगे, बहुत मतलब बहुत खुश रहोगे। पर अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसको घर के लोगों से थोड़ी सी अटैचमेंट बची है, तो थोड़ा बीच का कैंपस ले लेना, मतलब घर और कॉलेज, फादर कॉलेज से बीच वाला कोई कैंपस, ठीक है। और अगर तुम ऐसे हो जिसको अपनी लाइफ में बैलेंस पसंद है हर चीज़ का, ठीक है, मतलब तुम्हें अपनी फैमिली को भी देखना है अच्छे से, प्लस यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, प्लस यू हैव टू एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें, सो टेक द कैंपस विच इज़ सेकेंड नियरेस्ट टू यू, which I did. I took NIFT Mumbai. I could have gotten NIFT Delhi, but मैंने NIFT Mumbai इसलिए लिया because I wanted to step out of that Delhi NCR वाला area, because वो मैं भाई कभी भी घूम सकती थी, कभी भी जा सकती थी, but मैं शायद कभी खुद से मुंबई नहीं आती, तुम समझ रहे हो। सो मैंने अपना ब्रेन लगाया, जो कि मेरे पास बहुत सारा है तो मैंने अपना ब्रेन लगाया एंड मैं मुंबई आई, बिकॉज NIFT मुंबई भाई वाइब है, मतलब मुंबई नाम सुनते ही अच्छा लगता है, बट द थिंग इज़ कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि मैं घर नहीं जा पा रही, ठीक है। मैं लाइक लेजिट NIFT मुंबई में जो भी लोग हैं, मतलब NIFT मुंबई को छोड़ो, ठीक है, द थिंग इज़ इफ़ यू विल टेक अपने घर से बहुत दूर कैंपस, तो जा भी नहीं पाओगे घर, 20-20 घंटे की ट्रेन होती है, रोना निकल जाएगा, ठीक है, 20 घंटे की ट्रेन, रोना निकल जाएगा, लाइक वापस से कोट कर लो इस लाइन को। एंड मेरा ट्रेन पड़ती है 16 आवर्स, ठीक है, उसमें ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अकेला ना सीख लो फ्लाइट्स में, ट्रेन में अकेला ना सीख लो, पैसे खर्च होंगे हर बार की फ़्लाइट्स में। एक दिन पहले बताते हैं कॉलेज वाले कि अब छुट्टी मिलने वाली है, बुक करोगे 10,000 की फ़्लाइट। मेरी मैं बता रही हूँ मुंबई से दिल्ली की, जो लोग और दूर दूर से हैं, प्रयागराज वगैरह, उनकी तो 27 जाती है, राउंड ट्रिप ही 27 जाती है। मेरी राउंड ट्रिप मैक्स टू मैक्स 15 जाएगी, जब भी जाएगी तो। बट अभी मैं फ़्लाइट से करी थी, अभी होली के टाइम पे घर जाने के लिए। 2 साल से मैंने होली नहीं बनाई है, ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पे बनानी नहीं थी, बिकॉज मैं घर नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे नहीं पसंद, तो मैं यहाँ पे मैंने होली बनाई ही नहीं।
बट इस बार मेरा प्लान है जाने का, बट टिकट्स 8,000 10,000 वन वे, सो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही बोल रही थी, जब अपने घर मेहमानों की तरह जाओगे 6 महीने में एक बार ही, तब सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये बोलने वाली बातें बहुत होती हैं कि हम अपने घर से दूर रह के तो चिल मार रहे हैं, अरे हम तो बहुत ज़्यादा कूल लोग हैं, हम दोस्तों में चिल रहते हैं, बट यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन दोस्त एंड फैमिली। अपने आप पता चलेगा, बताने की भी किसी को ज़रूरत है, क्योंकि जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने सुना नहीं था, अपने आप पता चला सबको। तो यही बात है कि ले सकते हैं कैंपस में, ये नहीं बोल रही घर से दूर, लो इन्जॉय करो, टीनेज लाइफ है, इन्जॉय करो, मस्त इन्जॉय करो, बट रियलिटी हिट करती है सबको, ठीक है, करेगी, अपने आप पता चल जाएगा। बट वन द ग्रेटेस्ट एडवाइस विच आई गिव, अपने रैंक के हिसाब से कैंपस लेना। रैंक बहुत अच्छा आया है तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई में ट्राई करना, गांधीनगर में। अगर रैंक उतना अच्छा नहीं आया है तो बाकी कैंपस में देख सकते हो, वरना गो फॉर निफ्ट, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये तीनों तो ऐसे तुम्हारे विश लिस्ट गोल्स में होने चाहिए कि इन तीनों कैंपस में तो भाई जाना ही जाना है, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स यार, एवरी कैंपस कम्स विथ एवरीथिंग, लाइक मतलब प्रिविलेजेस भी तुम्हारे पास ही होंगे उस कैंपस के, ड्रॉबैक्स भी तुम ही लोगे। तो मुंबई का प्रिविलेजेस ये है कि यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज पास हैं, सूरत वगैरह बहुत पास है, गुजरात बहुत पास है, जा सकते हैं। अगर आप शिलोंग वगैरह जगह जाओगे तो फिर वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मिलना काफ़ी मुश्किल होंगे, वापस इतनी दूर दूर आना पड़ेगा। एंड नाउ एट द एंड की वीडियो एंड होने वाली है, तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। इन केस अगर नहीं होता है निफ्ट में एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स एंड यू हैड लाइक ड्रीम, मतलब जैसे निफ्ट में आना है करके, तो कोई बात नहीं भाई, वापस दे देना एग्ज़ाम अगले साल, इसके ऊपर सैड हो के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ कम एंड गो, बट येस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत ही नहीं करी और फिर एंड में रो रहे हैं। मतलब अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है एंड अगर आपका नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई कर लेना। एंड सी, डोंट बी टू रिजिड एंड टू हार्श ऑन योर सेल्फ। अगर सपोज आपको FD चाहिए था, ठीक है, एंड FD नहीं मिल रहा कैंपस में, या फिर मिल भी रहा है तो बहुत दूर मिल रहा है जहाँ पर कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते दूर जाने के लिए। सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे सेटल हो जाओ, क्या हो जाएगा, जाने को तो मिलेगा, निफ्ट में एडमिशन तो मिलेगा। उसके बाद 1 साल बाद जब स्टूडेंट ट्रांसफ़र होता है तब और एग्ज़ाम अच्छे से देना, या फिर कन्विंस करना, कॉन्टैक्ट करना टीचर्स फैकल्टी से, तब ट्राई करना है FD के लिए। ऐसा सिचुएशन कि आपको घुसना है निफ्ट के अंदर, एक बार निफ्ट में घुस जाओगे, एवरीथिंग इज़ सेम। मैं एक बात बोलूँ तो BFT भी उसी लेवल पे है, BDES भी उसी लेवल पे, यू कांट कंपेयर एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं अपने आप में, एंड आप अगर एक बार निफ्ट में जाते हो तो आपके ऊपर एक निफ्ट का टैग लग जाता है। एंड निफ्ट से निकला हुआ हर एक बच्चा बहुत ही अच्छा होता है अपनी स्किल्स में, ये बात तो कोई भी बोलता है, बिकॉज आपको इतना रगड़ देंगे ना, मतलब अच्छे से रगड़ देंगे भाई, तुम्हारे अंदर वो आ ही जाएगा, प्रिसीजन आ जाएगी, इतनी बार रीडू मिलेगा, प्रिसीजन आ जाएगी। बहुत सैक्रिफाइस हैं, घर जाने को नहीं मिलता, ठीक है, अकेले रहना पड़ता है, बहुत चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, सोशल लाइफ की बैंड बज जाती है, पर्सनल लाइफ की तो बजी चुकी है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत लोगों से सुनती भी हूँ एंड मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है चीज़, बट 4 साल इज़ वे टू मच। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। एंड मैंने इसको डिप्रेसिंग नहीं बनाया क्योंकि निफ्ट में आने का तो डिप्रेसिंग हो ही जाएगी लाइफ, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा इसको जॉली रखने का ट्राई किया है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड या बाय बाय एंड सी यू ऑल अगर तुम लोग निफ्ट मुंबई में आते तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब गाइज एंड डू कमेंट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू नो फर्दर. I'll definitely upload some videos more, and if you want to see what all I did in my 2 years stitched, whatever I stitched, I'll show it to you. So yeah, bye bye and thanks for watching.